तो हरियाणा में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने और सख्ती यहां पर बढ़ा दी है। शादी जैसे कार्यक्रमों के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे का वक्त तय किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने यह साफ कर दिया है कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कोरोना पर काबू पाने के लिए कठोर से कठोर फैसले लिए जा सकते हैं। हरियाणा में बेकाबू कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार ने सख्त फैसले लिए हैं। कोरोना नियंत्रण को लेकर बनी हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सबसे जरूरी शादी और कार्यक्रमों को लेकर नए आदेश जारी किए गए। राज्य में अब शादी जैसे कार्यक्रम सिर्फ 4 घंटे में निपटाने हैं। शादी समारोह में 200 के बजाय सिर्फ 50 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे, वो चाहे इंडोर हो या फिर आउटडोर। वहीं नाइट कर्फ्यू के दौरान शादी और अन्य किसी तरह के कार्यक्रमों की इजाजत नहीं होगी। शाम 6 बजे के बाद कार्यक्रम के लिए स्थानीय प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले हैं, वहां कर्मचारियों को घर से काम करना पड़ेगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, करनाल, हिसार और रोहतक में कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। वहीं शराब के ठेके खुलेंगे या बंद होंगे, इसका फैसला जिला उपायुक्त करेंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार किया, लेकिन कोरोना पर कंट्रोल पाने के लिए और भी सख्ती बरतनी पड़ी तो प्रदेश सरकार पीछे नहीं हटेगी। जहाँ जहाँ केसेस ज्यादा हैं, खास करके गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, हिसार है, करनाल है, सोनीपत है, इन सब जिलों में डिसीज को पूरी सख्ती बरत करके और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है, ताकि हम इस चक्र को वहाँ तोड़ सकें और ये संख्या जहाँ हजारों की संख्या में एक दिन में केस आ रहे हैं, उसको रोक करके और इसको कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। सचिवालय में हुई इस बैठक में सीएम मनोहर लाल, गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अलावा विभागों के एसीएस, डीजीपी और डीजी हेल्थ मौजूद रहे। बैठक में और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगाई जाएगी, जिसका रजिस्ट्रेशन 28 अप्रैल से शुरू होगा। जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं को वैक्सीन लगेगी। पीजीआई रोहतक में 1000 ऑक्सीजन बेड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के सभी प्राइवेट अस्पतालों में 50% बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। जिला उपायुक्त को शक्तियां दी गई है कि वो अपने मुताबिक धारा 144 का फैसला ले सकते हैं। जिला डीसीज को ये पूरा पहले ही अधिकार है, फिर भी उनको धरा दिया गया कि 144 वो लगा करके और जहाँ जहाँ उनको कंट्रोल करना आवश्यक लगता है वहाँ 144 पूरा लगाएं और जिनको छूट देनी है उनको उन ऑफिस में छूट दें। हरियाणा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पीके दास को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। अस्पतालों में कैसे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके, ये सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार की ये सब कोशिश उस जानलेवा बीमारी पर काबू पाने की है जो हर दिन पैर पसार रही है। अंकित दुदानी के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ 18 चंडीगढ़। तो हरियाणा में लगातार पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़ा है। इसके साथ ही पानीपत पहुंचे विवेक बंसल ने यह कहा है कि बीजेपी ने जैसा चरित्र खुद अपनाया, वही आज उनके कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता अपनाने को मजबूर हो गई है। बीजेपी नेता अपनी रैलियों में किसी गाइडलाइन का पालन नहीं करते, जिसके चलते प्रदेश में कोरोना फैलता जा रहा है। जो भारत के भारतवासी आज जितने पीड़ा में हैं, जितने कष्ट में हैं कोविड को लेके, उसके विपरीत सरकार पूरी जिसे कहते हैं कि मस्त है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार का निशाना जैसे कहते हैं कि मछली की तरफ होता है अर्जुन का, इनका जो निशाना है, इनकी जो मछली की आंख है, वो या तो प्रदेश के जो राज्य हैं या जो विपक्षी दल जो वहाँ इनसे हटकर जो शासन कर रहे हैं, उनको किस तरीके से पदमुक्त किया जाए, इस पर है और राजनीतिक लाभ पर है। और चलिए बात पंजाब की करते हैं। आज पूरे पंजाब में सख्ती बरती जाएगी। बाजार, मॉल और दुकानें बंद रहेंगी, केवल आवश्यक सेवाएं ही जारी रहेंगी। नेशनल स्टेट हाईवे लगातार जारी रहेंगे, आवाजाही यहां पर जारी रहेगी। ऑक्सीजन सेवाएं जारी रखी जाएंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पंजाब में सख्ती बढ़ाई गई है। तो पंजाब में लगातार
कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इस बीच पंजाब सरकार ने सख्ती बरतने के आदेश जारी किए हैं और यही वजह है कि आज पूरे पंजाब में सख्ती रहेगी। बाजार, मॉल और दुकानें बंद रखी जाएंगी। केवल आवश्यक सेवाओं की जो आवाजाही है वो ही जारी रहेगी। नेशनल स्टेट हाईवे लगातार जारी रहेंगे। इसके साथ ही ऑक्सीजन सेवाएं भी जारी रहेंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पंजाब सरकार ने ये सख्ती बरती है। 25 तरीक ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ, ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣ। मैं ये स्पष्ट करना चाहना कि कल केवल ते केवल कैमिस्टां दीयां दुकानां या जेड़ा कोई बिजनेस ऑक्सीजन दे नाल डील करदा हैगा वो या हस्पताल। तो कोरोना की खतरनाक रफ्तार को रोकने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से ये सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 5,724 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 92 लोगों की मौत हो गई है। अमृतसर और मोहाली में 11 मौतें हुई है। लुधियाना की अगर बात करें तो लुधियाना में भी 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अमृतसर में 385 नए केस सामने आए हैं, जबकि 10 मौतें हुई हैं। तो लगातार आंकड़े सामने आते जा रहे हैं। 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 5,724 नए केस पंजाब में दर्ज किए गए हैं, जबकि 92 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। और बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी कोरोना रिकॉर्ड कायम करता जा रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 2073 नए केस दर्ज किए गए हैं। 24 मौतें हुई हैं। कोरोना से अब तक 1,291 लोगों की मौत हो चुकी है। 877 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो अच्छी बात यह है कि लोग कोरोना को मात भी दे रहे हैं। 13,411 एक्टिव केस अभी हैं हिमाचल में। तो लगातार केस सामने आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है हिमाचल में कि लोग जो है वो कोरोना को मात भी दे रहे हैं। तो आंकड़े की अगर बात की जाए तो 2073 नए केस सामने आए हैं। 24 लोगों ने दम तोड़ा है 24 घंटे के अंदर। इसके साथ ही 877 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना को मात दी है जिन्होंने और ठीक हो गए हैं। तो कोरोना को मात देने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। केसों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कोरोना को जो लोग मात दे रहे हैं, हरा रहे हैं, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारी भी आपसे अपील है कि सावधानी बरतें, डरे नहीं, संभल कर चले, एहतियात जरूर बरतें।